जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी ने देखा कि कुछ दिनों पहले देहरादून सीएसडी कैंटीन के मामले के बाद उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने देहरादून सब एरिया कमांडर से बात की और मुद्दे को खत्म कराने की बात कही थी, क्योंकि देहरादून के सीएसडी इंचार्ज ने 50 पूर्व सैनिकों पर एफआईआर करवाई थी। इसके बाद सभी सेना के रिटायर्ड अधिकारीगणों को मिर्ची लगी और कहा कि यह मंत्री तो सेना से भगोड़ा एक सैनिक है। गणेश जोशी ने चेन ऑफ कमांड को तोड़ा है और सेना में अधिकारियों से बात करने के चैनल को भूल गया है। इस भगोड़ा सैनिक को इस तरीके से सब एरिया कमांडर से बात नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से कई उल्टी सीधी बातें सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने मंत्री जी को कही। लेकिन अब सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने एक बार फिर चैनल तोड़कर सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी से मुलाकात की और पूर्व सैनिकों की हर एक समस्या का समाधान करने की बात कही। सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से भारतीय सेना में मध्य कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने उनके आवास में भेंट की। मंत्री जी ने मुलाकात के बाद एक ट्वीट किया और कहा, आज सेना के मध्य कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जी से भेंट कर प्रदेश के पूर्व सैनिकों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और उनकी विभिन्न समस्याओं से जनरल साहब को अवगत कराया। जनरल सुब्रमणी जी ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ मंत्री के डोईवाला में कैंटीन खोलने के प्रस्ताव पर आर्मी कमांडर ने सहमति जताई और इस दिशा में जल्द कार्यवाही का भरोसा दिया। मंत्री ने पूर्व सैनिकों की विभिन्न समस्याओं से भी आर्मी कमांडर को अवगत कराया। उन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान मंत्री ने आर्मी कमांडर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर सब एरिया उत्तराखंड के पूर्व GOC मेजर जनरल सम्मी सभरवाल भी उपस्थित रहे। अब इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से रिटायर्ड अधिकारियों की लॉबी में खलबली मची हुई है, क्योंकि मंत्री जी ने फिर से चैनल तोड़ा है। अब क्या कहेंगे ये रिटायर्ड अधिकारी? इसी बीच सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने पूर्व सैनिकों को संबोधित कर हर समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया है। कुछ महीने पहले यहाँ मैं आया था कर्नल रेजिमेंट का भार संभालने के बाद, और उस समय भी मैंने ये आश्वासन दिया था कि मेरी तरफ से हमारे गौरव सेनानियों का वेलफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन और देखभाल में कोई कमी नहीं होगा। अब ये मेरा सौभाग्य है कि कर्नल रेजिमेंट होने के अलावा मैं यहाँ पर GOC in Chief सेंट्रल कमांड का भी पदभार संभाल चुका हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, एक सैनिक जिस समय यूनिफॉर्म पहन लेता है और जब तक मरता नहीं है, सैनिक ही रहता है। गौरव सेनानी होने के बावजूद, रिटायरमेंट के बावजूद भी आप हमारे परिवार का अभिज्ञ भाग हैं, और मेरी तरफ से ये पूरा कोशिश होगा कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हम समाधान करेंगे, चाहे ECSS से हो, चाहे CSD से हो, चाहे आपका स्पर्श रिलेटेड हो, चाहे OROP रिलेटेड हो। मैं जानता हूं कि जो OROP 2 है, जिसका कि हमने भारत सरकार को और डिपार्टमेंट्स को अवगत कराया है, और हमारा कोशिश ये होगा कि जल्दी से जल्दी ये त्रुटियों को दूर किया जाए। बाकी स्पर्श का जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके लिए हमने सेंटर में भी और हमारे हर एक यूनिट्स में स्पर्श रिड्रेसल केंद्र खोला हुआ है, हेल्पलाइन खोला हुआ है, जहां पर आप जाकर अपने प्रॉब्लम्स निपटा सकते हैं। तीसरा, सेंट्रल कमांड में एक लाइजन ऑफिसर PCDA प्रयागराज में रखा हुआ है, और अगर आपको अपने पेंशन संबंधित या किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन प्रॉब्लम को जो है सुलझाया जा सकता है। चौथा, हमारे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर जिस प्रकार से सतत मिलाप प्रोग्राम का आयोजन करता है, अभी उस सतत मिलाप प्रोग्राम में बढ़ावा दिया गया है, और मैंने ये निर्देश दिया है कि जब वो हमारे जिस जिस जगह पर जाते हैं, साथ साथ पेंशन रिलेटेड इश्यू के साथ स्पर्श वाला प्रॉब्लम और भी कोई प्रॉब्लम आपका हो, उसको नोट कर उसी समय उसको रिजॉल्व किया जाएगा।